नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका जो है यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो आपका, चाहे आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में आपका टीए हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपके उनमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो या जो बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, आप थोड़ा सा भी चूक गए तो आप बच्चों से बहुत पीछे रह जाएंगे। हम ये इस वीडियो में आपको एकदम सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कराएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक से यानी कि शुरुआत से मिलेंगी। इससे पहले हमने इससे संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए हैं जो एकदम बेसिक्स हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप आप वीडियो को करेंगे, काट के देखेंगे तो आपका वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो पे आएँ, एक बार आप वीडियो देखिए, यकीन करते हैं आप दूसरी बार वीडियो देखने के इच्छुक हो जाएँगे। यकीन मानिए, आप एक बार वीडियो देखिए ज़रूर, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जब आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इधर-उधर जाने की भाई क्या ज़रूरत है? एक बार आइए तो सही आप, ठीक है? चलिए देखते हैं। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर जो है क्लासें लेकर आएँगे आपके लिए, एकदम फ्री में, एकदम टॉपिक वाइज़ बेसिक से और हाई लेवल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटी जो है हेलमंथीज आपका क्या होता है। आपको मालूम है ये 2 शब्दों से क्या होता है, मिल कर के बना होता है। एक हमारा जो है प्लेट होता है, एक हेलमंथस होता है। 2 से मिल कर के क्या होता है, प्लेट का अर्थ होता है चिपटा, ठीक है, और हेलमंथस का अर्थ होता है कृमि। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो आपके क्या होते हैं, जो आपके चपटे होते हैं और कृमि का अर्थ रेंग कर चलने वाले होते हैं। इस प्रकार के जीवों को इसमें क्या रखा गया है। आगे देखते हैं कि इस संघ के सभी जीवों में जो है बाइलेटरल जो है आपका सम्मित होता है। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपार्श्वीय। जिनको नहीं मालूम है तो वो लिख लीजिए, बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपार्श्वीय। क्या होता है? द्विपार्श्वीय सम्मित। ठीक है, अब आपको ये पता था, हमने बताए थे कि द्विपार्श्वीय का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका क्या है, जीव है, मान लीजिए जीव है और इसके बीच में आपको मालूम है एक मध्य रेखा होती है। अगर कोई भी जीव मध्य रेखा से 2 बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल जो है सम्मित या जो है द्विपार्श्वीय सम्मित बोलते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया। ठीक है, उदाहरण बता रहे हैं, इसमें आता है नहीं, ठीक है, इस संघ में नहीं आता, उदाहरण आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, इस संघ के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। कह रहा इसमें जो भी जीव जंतु आपके आएंगे उनमें जनन की अगर बात की जाएगी, लैंगिक और जो है आपका अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। आपको मालूम है जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए आपका मेल और फीमेल दोनों का होना क्या है, आवश्यक है। अलैंगिक जनन में आपका मेल है या फीमेल है कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, दोनों में से एक है तब भी आपका जो है जनन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है, इस संघ के जीव जो है आपका द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब जिनमें आपका मेल और फीमेल जो है दोनों पार्ट क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। और जिनमें एक लिंग होता है उन्हें एक लिंगी बोलते हैं। ठीक है, ये सपाट मुलायम शरीर वाले जो है अकशेरुकी जो है जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके सपाट हैं, मुलायम शरीर वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इनका शरीर जो है पृष्ठ अधर में चपटा होता है, पत्ती जैसा क्या होता है, दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 3 रोगाणु जो है परतें होती हैं, इसलिए इसे जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय जो है गठन हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ, त्रिस्तरीय गठन बोल सकते हैं। इनके शरीर में गुहा नहीं होती है, इसलिए ये आपका क्या होते हैं, एकोलोमेट होते हैं। ठीक है, इनमें आपकी क्या होती है, इनमें आपकी गुहा नहीं पाई जाती शरीर में। ठीक है, देहगुहा नहीं होती। हाँ, देहगुहा जो होता है उसकी जगह पे इसमें आपका क्या होता है, मध्य चर्मीय जो है
ऊतक वहाँ पे क्या होता है आपका भरा हुआ रहता है। मध्यचर्मीय ऊतक रहता है उसकी जगह पे, जो आपकी देह भित्ति जो अंतरांग है उनके मध्य एक ठोस जो है ढीला जो है पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृदुतकीय ऊतक होते हैं ये मध्यचर्मीय। ठीक है, हाँ। इसके बाद इनमें पाचन तंत्र क्या होता है, अधूरा होता है या तो अनुपस्थित होता है। जो पाचन तंत्र होता अगर होगा तो अधूरा होगा, अन्यथा क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसमें गुहा जो है, इसमें गुदा नहीं होता है और कोई वास्तविक पेट संरचना भी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, इसमें श्वसन और प्रसंचरण तंत्र नहीं होता। कह रहा है इसमें श्वसन और जो है प्रसंचरण तंत्र आपका जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाँ, श्वसन तंत्र और प्रसंचरण तंत्र। कंकाल भी नहीं होता, कंकाल भी नहीं होता इनमें। हाँ, यहाँ पे भी लिख लेना कि कंकाल की बात की जाए, कंकाल। हाँ, अगला, इसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं। अगर पूछ लिया जाए प्लेटी हेलमिंथेज में उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो आपको मालूम है बेटा इसके लिए कौन सी ज्वाला कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। इसमें एक आदिम तंत्रिका तंत्र होता है। ये कह रहा है इसमें एक तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, वो आदिम होता है। दूसरी चीज़ है, अगर पूछा जाए तंत्रिका तंत्र जो है कैसा होता है, तो हम लिख सकते हैं ये तंत्रिका तंत्र आपका कैसा होता है, सरल प्रकार का जो है पाया जाता है। हाँ, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, हाँ, सरल प्रकार का। हाँ, उत्सर्जन के लिए अगर देखो आपका ज्वाला कोशिकाएं लिखी, ज्वाला कोशिकाओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर बात करें ज्वाला कोशिकाओं को, हाँ, ज्वाला कोशिकाओं को इंग्लिश में बोलें तो आप लिख सकते हो जो है फिलियम सेल्स। क्या है, फिलियम सेल्स जो है बोल सकते हो। अगर फिलियम सेल नहीं लिखा हुआ है तो आपका लिखा होगा शिखा, क्या लिखा होगा, शिखा कोशिकाएं। क्या लिखा होगा, शिखा कोशिकाएं। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, हाँ, याद करना है आपको। उसके बाद कह रहा शरीर में चूसकों और कंटिकाओं जैसे आसंजक अंग होते हैं। कह रहा इनके शरीर में जो है आपके जो चूसक होते हैं और कंटिकाएं होती हैं उनके जैसे आसंजक अंग जो है इसमें पाए जाते हैं। कह रहा इनका जीवन चक्र जो है जटिल हो सकता है, विशेषकर यदि परजीवी है। कह रहा इनका जीवन चक्र जो है जटिल तब हो सकता है जब ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं तब। इनमें पूर्ण जनन की जो है गुण होता है। पूर्ण जनन का मतलब जो है जिनमें अपने आप को दोबारा से जीवित करने की क्या क्षमता होती है, हाँ, उन्हीं को बोलते हैं। अगला कह रहा है, अगला है आपका कि इनमें निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक शरीर के अंदर जो है इसमें निषेचन आपका क्या है पाया जाता है। अगला कह रहा है इसमें मांसपेशी ऊतक होते हैं। अगर ऊतक किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो मांसपेशी ऊतक पाए जाते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, चलने और भोजन करने में मदद करते हैं। अगर पूछा जाए जो मांसपेशी ऊतक होते हैं वो किस प्रकार से इन्हें मदद करते हैं, तो वो इनको चलने और भोजन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनमें एक जो है तिनके जैसी ग्रसनी होती है। कह रहा जो ग्रसनी होती है एक तिनके जैसी होती है, जिसका उपयोग वे भोजन को चूसने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग काय के लिए करते हैं, भोजन को जो है चूसने के लिए उसका उपयोग ये करते हैं। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिगर बना है, हमने दिखाया था। इस प्रकार के आपके जो है इसमें जीव जंतु आते हैं। ठीक है, इन जीव जंतुओं को आपको जो है इसमें रखा गया है, हाँ, दिख रहा होगा, हाँ, इसे लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसको आपका जो है लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। ये वाला लीवर फ्लूक हो गया, ये आपके, हाँ, जितने भी हैं, हाँ, ठीक है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, टीनिया है आपका, हाँ, टीनिया वगैरह है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है इसके कुछ उदाहरणों को जो है हम देख लेते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात की जाए, उदाहरण को हम देखें, पहला आपका क्या है, टीनिया है। ठीक है, उदाहरण में पहला टीनिया, इसको फीता किरिम भी कहा जाता है, टेप वॉर्म। अगर पूछा जाए, टीनिया को दूसरे नाम से जाना जाता है, टेप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। टीनिया किस में आता है, आपका प्लेटी हेलमिंथेज जीव जो है उदाहरण है इसका। ठीक है, उसके बाद करें फेसियोला। फेसियोला जो है आपका, ये आपका इस प्रकार का पाया जाता है। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, फेसियोला जो होता है इसे लीवर हुकवर्म भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए लीवर हुकवर्म क्या होता है, लीवर हुकवर्म का मतलब होता है जिसे फेसियोला बोला जाता है। ठीक है, ये जीव जो है मानव के लीवर में चिपक जाता है और रोग फैलाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए मानव के लीवर में कौन सा जो है आपका जीव चिपक जाता है, तो फेसियोला जो है मानव के लीवर में चिपक जाता है और वो क्या करता है, इसके द्वारा रोग फैलाता है। अब ये हमारा इस प्रकार का होता है, आप इसको जो है देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको क्या है आराम से देख सकते हैं, हाँ, ठीक है। नहीं मालूम है, ये इसका क्या है, मुख है। ठीक है, माउथ, ये इसका मुख है। ठीक है, हाँ, ये इसका सिर है, हेड है, ये इसकी बॉडी है पूरी। ठीक है, ये इसका क्या है,
स्क्रेटरी जो है पोर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन छिद्र। ये क्या है आपका, उत्सर्जन छिद्र, क्या बोलते हैं, उत्सर्जन छिद्र, याद कर लेना है। और ये वाला जो है इसका, ये क्या कहलाता है, वेंट्रल जो है शुक्र, जिसे बोलते हैं आधर, अधर चूसक, क्या बोला जाता है, अधर चूसक, ठीक है। हाँ, यहीं पे मुंह के ऊपर इसका क्या होता है, जनन छिद्र होता है, यहीं पे इसका जनन छिद्र भी होता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा नीमेटोडा। अगला हमारा जो संघ चलेगा वो चलेगा नीमेटोडा। नीमेटोडा संघ की अगर बात करें, ठीक है, नीमेटोडा अगर संघ की बात करते हैं कि नीमेटोडा क्या होता है, नीमेटोडा हमारा जो है संघ चलेगा आपका, ठीक है। हाँ, अगर नीमेटोडा की बात करते हैं हम, नीमेटोडा क्या होता है, किस प्रकार के जीव जंतु रखे गए, तो सबसे पहले हम नीमेटोडा की अगर बात करें तो गोल क्रीम, सूत्र क्रीम भी इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि नीमेटोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, राउंड वार्म और जो है ट्रेड वार्म, यानी कि सूत्र क्रीम और गोल क्रीम, इन नामों से भी क्या है इसको आपका जाना जाता है। अगला चलते हैं, इस संघ के जंतु आपके जलीय होंगे, स्थलीय होंगे या परजीवी। कह रहा जो भी जीव जंतु होंगे या तो जल में पाए जाते होंगे या आपके थल में यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हों, या तो किसी ना किसी शरीर के क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जंतुओं का शरीर अखंडित, कह रहा है जो भी इसमें जंतु जो पाए जाते हैं उनका शरीर आपका क्या होता है, अखंडित प्रकार का जो है पाया जाता है। हाँ, अखंडित प्रकार, लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं। कह रहे हैं इसके जो भी जीव जंतु होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और बेलनाकार होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। कह रहा है इनके दोनों सिरे जो है कैसे होंगे, नुकीले प्रकार के होंगे। इनके शरीर पर जो है आपका कड़ा उपचर्म, ठीक है, क्यूटिकल जो होता है उस प्रकार का कड़ा उपचर्म जो है पाया जाता है। जो है इसको हम आवरक भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आवरक, यानी कि कवच। इसके शरीर को ढकने वाला एक कवच होता है। हाँ, कवच होता है ढका। और इस कवच के अंदर आपको मालूम है क्या होता है, ये कवच जो होता है इसके अंदर आपका बहुकेंद्रीय या जो संकोचकीय या जो हम बोल सकते हैं संकोचीय जो है हाइपोडर्मिस होती है। और इसके अंदर क्या होता है, अनुलंब पेशियाँ पाई जाती हैं। अनुलंब पेशी कोशिकाएँ, अनुलंब पेशी कोशिकाएँ क्या होती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। हाँ, आगे चलते हैं। इनका शरीर अखंडित होता है, ठीक है। अखंडित का मतलब है, अब जीव जंतु देखें, खंडित का मतलब जो खंडों में बटा होता है, जैसे आपका क्या है, अगर खंडित है तो इस प्रकार से जीव का शरीर क्या होगा, खंडों में बटा होगा। अखंडित का मतलब खंडों में ना बटा होना, सीधी सी बात है। आपका क्या है, द्विपार्श्वीय सम्मित, द्विपार्श्वीय सम्मित आपको बताया था, जिसका शरीर मध्य रेखा से क्या दो भागों में बट जाए। भाई जिसका शरीर क्या है, मान लीजिए कोई आपका जीव जंतु, ये जीव जंतु है, इसका शरीर मध्य रेखा से अगर बराबर दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सम्मित बोलते हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन। हाँ, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने तो लाइक कर ही दीजिए। लाइक करने में भाई साहब कुछ जाता है आपका क्या? हुँ? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो यार। हम गरीब की भी मदद कर दो भाई। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एपिडर्मिस क्या कह रहा है, एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्घ्य मांसपेशियाँ जो है होती हैं। कह रहा है इसमें जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे जो है अनुदैर्घ्य मांसपेशियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अगला कह रहा है इसमें कृत्रिम देहगुहा जो है होती है। अगर पूछा जाए इसमें देहगुहा किस प्रकार की होती है, कृत्रिम आपकी जो है देहगुहा होती है। हाँ, उसके बाद कह रहा है इसमें आहार नाल विकसित और आपका मुख द्वार एवं गुदा भी क्या होता है, उपस्थित हो रहा है। कह रहा है आहार नाल इसमें क्या होता है, आपका विकसित होता है, मुख द्वार और गुदा भी क्या होता है, आपका उपस्थित होता है। हाँ, देखिए ये जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की एग्रीकल्चर के, चाहे यूपी कैटेड हो, चाहे आपका टीए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाते हुए चलिए, ये जो आपको यहाँ पे दिए हैं ये नोट्स आप बनाते हुए चलिए, अपनी कॉपी पे जो है लिखते हुए चलिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है इसमें रक्त परिसंचरण जो है और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र जो है और इसमें श्वसन तंत्र जो है आपका वो नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें तंत्रिका तंत्र में एक जो है अग्र तंत्रिका बल एवं 6 अनुदैर्घ्य जो है तंत्रिका रज्जु क्या है, पाई जाती है। हाँ, कह रहा है इसमें आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें अग्र तंत्रिका बल और जो है 6 अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे, एक लिंगी होते हैं।
अधिकांश परजीवी होते हैं। कह रहा अधिकांश इसके क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और अपने पोषकों में रोग भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मतलब कह रहा है ये परजीवी होते हैं, जिनके ऊपर रहते हैं या जिनके अंदर रहते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हीं के अंदर रोग को उत्पन्न करते हैं। हाँ, अगला कह रहा है आपका कि इसका जो एक सिरा होता है, एक सिरे पे क्या होती है आपकी, इसमें जो है एक ग्रंथि, चिपचिपी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, एक तरल पदार्थ क्या होता है, रिलीज होता है, जो ठोस वस्तुओं से चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। हाँ, और नर मादा पृथक होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है, नर आपका और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे, पृथक होंगे। पृथक का मतलब अलग अलग जीवों में पाए जाएंगे। हाँ, अगर बात करें जो है मनुष्य में जो है आपका, मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्य में जो है इसकी लगभग 50 जातियाँ परजीवी होती हैं। मनुष्य में अगर बात करते हैं तो लगभग इसकी 50 जातियाँ क्या होती हैं, परजीवी होती हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण में आपका जो है ट्राइकिनेरा है। ट्राइकिनेरा जो है आपका, ट्राइकिनेरा की अगर बात करें, ट्राइकिनेरा जो है आपका ये, उसके बाद एस्केरिस हो गया, उसके बाद एकाइलो जो है स्टोमा हो गया, उसके बाद आपका जो है बुचेरिया हो गया। ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके इस प्रकार के जीवों को रखा गया है। हाँ, इस प्रकार के जीवों को जो सूत्रकृमि में, जैसे आपका ये हो गया, हाँ, इस प्रकार के जीवों को यहाँ पे रखा गया। आप आसानी से इसको जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, महत्व तत्व हैं आपके। हाँ, इसको याद करना है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्राइकिनेरा जो है मनुष्य, सुअर और स्तनधारी जंतुओं की आंत में पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपका जो है, हाँ, अगर पूछा जाए आपका कि ट्राइकिनेरा जो है किस में पाया जाता है, तो आपका ये मनुष्य हो गया, सुअर हो गया, स्तनधारी जंतु हो गया, उनकी आंतों में पाया जाता है। और ट्राइकिनोसिस जो है रोग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ट्राइकिनोसिस रोग जो है उत्पन्न करता है। और अगर पूछा जाए ये क्या होता है, ये मनुष्य की जो है आंत में परजीवी होता है, अंता परजीवी होता है। मनुष्य में कैसा होता है, अंता परजीवी होता है। हाँ, अंता परजीवी, मनुष्य में आपका अंता परजीवी होता है। अगर पूछा जाए कि आपका जो है ट्राइकिनेरा जो है कौन सा रोग मनुष्य में उत्पन्न करता है, तो आपका क्या बताएंगे, ट्राइकिनोसिस। कौन सा, ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करता है। कौन करता है, ट्राइकिनेलिया। ठीक है, ट्राइकिनेला जो है रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में। मनुष्य हो गया, मनुष्य के साथ शुगर हो गया, बाकी स्तनपायी जितने भी हैं जीव। हाँ, इसकी संरचना को देख लेते हैं। इसकी संरचना आपकी जो है इस प्रकार से पाई जाती है। ये आपकी संरचना बनी हुई है। ट्राइकिनेला है, इसकी संरचना इस प्रकार की, इस प्रकार का आकार होता है। हाँ, ट्राइकिनेला का आप फिगर देख सकते हैं, समझ जाओ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि एस्केरिस, ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एस्केरिस जो है आपका, हाँ, एस्केरिस जो है ये मनुष्य की आपकी क्या होता है, छोटी आंत में पाया जाता है। स्केरियसिस जो है रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, स्केरियसिस जो है रोग को उत्पन्न करता है। हाँ, अब इसमें भी क्या होता है, हाँ 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 हाँ, सही है। हाँ, जब भी आपका मनुष्य की शरीर में होता है, हाँ, तो इसके मनुष्य के शरीर में क्या होता है, रोग वगैरह जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, मनुष्य के शरीर में क्या है की कमी हो जाती है, रक्त की। क्या होता है आपका, रक्त की जो है कमी हो जाती है। जो भी आपका मनुष्य है उसमें क्या होता है, रक्त की आपकी कमी हो जाती है। हाँ, रक्त की कमी हो जाएगी मनुष्य में। हाँ, इसकी अलग अलग वेराइटी होती है। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, अगला है बुचेरिया है। इसके द्वारा मनुष्य में आपका फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगर पूछा जाए बुचेरिया जो है इसके द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपका जो है फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। और इसको आप बुचेरिया का जो है चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का आपका क्या है, इसको ये चित्र जो है आपका पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है संघ जो है, अगला है एनेलिडा। क्या है, एनेलिडा संघ की अगर बात करेंगे कि एनेलिडा क्या होता है, यही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। हाँ, अगर एनेलिडा की बात करते हैं कि एनेलिडा आपका जो है क्या होता है,
तो एनेलिडा संघ के लक्षण को सबसे पहले देखते हैं। एनेलिडा जो है आपका क्या होता है, अगर इसकी बात करें, यानी कि एनेलिडा जो है आपका दो शब्दों से बले खंड, ठीक है, हम कह सकते हैं बले या खंड। हाँ, इसमें आपकी क्या होती है, वास्तविक क्रीम होती है। हाँ, विखंडों में बटे होते हैं। देहगुआ जो है वास्तविक पाई जाती है इनमें। हाँ, आगे बात करते हैं। ये आपके क्या होते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं। इनका शरीर खंडित होता, कह रहा इनका शरीर जो है खंडों में बटा हुआ रहता। हाँ, अब देखो वो क्या थे, अखंडित थे, उनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता था। अब इसमें जितने जीव जंतु आएंगे उनका शरीर कैसा होगा, खंडों में बटा। जैसे ये जीव है, इसका शरीर इस प्रकार से खंडों में क्या होता है, विभक्त रहता है। और अनुप्रस्थ बैलों या जो है बैलों में बटा होता है, कह रहा अनुप्रस्थ बैलों या बैलों में क्या होता है, बटा हुआ रहता है। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है और बाहर की तरफ वृत्ताकार धारियाँ होती हैं। कह रहा इनका शरीर जो है बेटा लंबा होगा और लंबे होने के साथ साथ वृत्ताकार आपकी क्या होंगी, धारियाँ इसमें जो है पाई जाएंगी। आगे बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपके द्विपार्श्वीय जो है रूप में सम्मिलित होते हैं, या हम कहें द्विपार्श्वीय सम्मिलित होता है। द्विपार्श्वीय सम्मिलित अभी आपको बताया था। हाँ, त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय भी होते हैं। हाँ, इनका शरीर क्या होता है, एक पतली क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है। इनका जो शरीर है वो एक पतली क्यूटिकल से क्या होता है, ढका रहता है। इनमें एक देहगुआ या प्रगुआ क्या होती है, पाई जाती है। इनमें एक देहगुआ या प्रगुआ आपकी क्या होती है, पाई जाएगी। दूसरा कह रहा है, इसमें जो है आपका पैरापोडिया और जो है काइटिनस सटे होते हैं, जिनसे ये चलते हैं। कह रहा है इसमें पैरापोडिया और काइटिनस जो होते हैं वो सटे हुए रहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, चलते हैं, चलने का जो है काम करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अगला कह रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिससे ये लाल रंग दिखाई देता है। कह रहा है इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे इनका रक्त क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए रक्त परिसंचरण जो है कैसा होता है, इसमें बंद जो है परिसंचरण तंत्र होता है। अगर पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, अभी आपका क्या होता है, दो प्रकार का, एक आपका क्या होता है, खुला होता है, खुला परिसंचरण, एक क्या होता है, बंद होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कैसा, तो बंद प्रकार का, यानी कि जो खून आपका क्या होता है, ब्लड जो आपको नसों में जब बहता है तो उसे क्या बोलते हैं, बंद प्रकार का। बिना नसों के बहता है तो उसे क्या बोलते हैं, खुले प्रकार का। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसमें उत्सर्जन तंत्र होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र जो है पाया जाता है। इसमें आपका जो है नेफ्रेडिया जो है नाम की उत्सर्जक अंग होते हैं। हाँ, नेफ्रेडिया नाम का जो है आपका उत्सर्जक अंग होता है। अगर पूछा जाए, इनमें एक पूर्ण और विकसित पाचन तंत्र, कह रहा है पाचन तंत्र भी क्या होता है आपका, पूर्ण विकसित होता है। हाँ, उत्सर्जन तंत्र होता है, पर अगर पूछा जाए उत्सर्जन जो है आपका, इसका श्वसन जो है, अगर पूछा जाए इसका श्वसन जो है त्वचा और गिलो और आपका जो है पैरापोडियो से होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है आपका, श्वसन जो है आपका त्वचा के द्वारा होता है, गीली त्वचा होती है उसके द्वारा श्वसन करता है, या आपका जो है गिलों के द्वारा, और पैरापोडिया जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें लिंग अलग अलग हो सकते हैं या उभयलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है। कह रहा है लिंग या तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं या उभयलिंगी, मतलब लिंग जो है आपके एक ही पाए जाएंगे, मतलब नर और मादा जो है आपके दोनों क्या होंगे, एक ही जीव में पाए जाएंगे। हाँ, दोनों प्रकार का, एक लिंगी भी हो सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है, ये नम वातावरण, नम मिट्टी, मीठे पानी और समुद्री पानी में क्या रहते हैं। नम वातावरण हो गया, नम मिट्टी हो गई, मीठे पानी, समुद्री पानी में रहते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों को खाते हैं। कह रहा है ये मृत पौधे और जानवरों को क्या करते हैं, खाते हैं। हाँ, इनमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता। कह रहा है इसमें मुकुलन के द्वारा क्या होता, आपका अलैंगिक जनन होता। दूसरा, इसमें पूछा जाए भ्रूण का परिवर्धन कैसा होता है, तो भ्रूण का परिवर्धन आपका जो है इसमें सीधा होता है। कैसा होता है बेटा, भ्रूण का परिवर्धन जो है आपका इसमें सीधा पाया जाता है। हाँ, ठीक है। जैसे आप फिगर में इसके जो है जीव जंतुओं को देख सकते हैं, ये आपके जीव जंतु है एनेलिडा का। केचुआ हो गया आपका, केचुआ जानते हैं, केचुआ इसी का उदाहरण है आपका। केचुआ इसी का उदाहरण है भाई। केचुआ देखो, जब केचुआ देखो जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, देखे होंगे खंडों में ऐसे बटा हुआ रहता है, ये इसी के उदाहरण है आपके एनेलिडा के। हाँ, ठीक है, लिख लेना है एनेलिडा के उदाहरण अगर पूछा जाए।
आपको फिगर दिखा दिए हैं, इस प्रकार के आपके पाए जाते हैं एनेलिडा के। हाँ, केचुआ है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं है ना? चलिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा तीसरा पार्ट था। इससे पहले हम 2-3 वीडियो क्या है अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वर्गीकरण का बेसिक क्या, वर्गीकरण क्या होता है, उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई थी। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके बाद अब कल जो है हमारा चौथा पार्ट आएगा, जिसमें हम जानेंगे कि अन्य जो आपके संघ हैं उनके बारे में, कि मनुष्य जो है किस संघ में आता है, या आपका मेढक है, आपका जो है जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियाँ वगैरह बहुत सारी हैं, ये किस में आती हैं, सांप किस में आता है, उन सारी चीज़ों को हम कल की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। मिलते हैं कल।